बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शकील अहमद सिद्दीकी है। मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोरंगी नंबर 5 में। बीइंग ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और यहाँ पे रहते हुए चूँकि हमारे पास नंबर ऑफ़ पेशेंट बहुत ज़्यादा हो गए थे पिछले दिनों, तो और चूँकि चेस्ट के ही थे, तो उसमें ज़्यादा जो पेशेंट थे हमारे पास, उसको हमको कोविड-19 का टेस्ट कराना पड़ा। और ये देखा गया है, चूँकि आपको पता होगा कि आजकल कोविड-19 पैंडेमिक हुआ है, हर जगह है और कोई ऐसी जगह स्पेयर नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे ना हो। और हमारे यहाँ भी रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस जो कोविड के होते हैं, और हमारे पास इसलिए ज़्यादा आते हैं पेशेंट कोविड के, क्योंकि वो होते हैं सीओपीडी के, एस्थमा के, सीओपीडी एस्थमा सिंड्रोम जो है उसके, और इसी तरह और चेस्ट के रिलेटेड जो भी है, या पहले नमूनिया हुआ हो तो वो, या ब्रोंकिएक्टेसिस के, ये पेशेंट जो हैं ये इनको कोविड नमूनिया फ़ौरन हो जाता है। और कोविड नमूनिया होने का मतलब ये है कि पेशेंट प्रेजेंट करेगा हमारे पास सांस लेने में तकलीफ़ से, खांसी से, हाई ग्रेड फीवर से, और समटाइम्स बहुत ज़्यादा उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है कि वो बात भी नहीं कर सकता है, और उसमें हमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमें फिर एडमिट करना पड़ता है। अगर उसकी वो देखते हैं कि इसकी ऑक्सीजनेशन कैसी है, ये विदाउट ऑक्सीजन रह सकता है या ऑक्सीजन के साथ ही रहेगा, या इसकी कार्बन डाइऑक्साइड वो कैसी है, क्योंकि अगर सीओपीडी का है तो कार्बन डाइऑक्साइड नार्कोसिस में जाने का ख़तरा होता है, और ऑक्सीजन की ज़्यादती भी ख़तरनाक होती है। तो दोनों चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ती हैं कि किस तरह। तो समटाइम्स इस टाइप के पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है या तो एचडीयू में या आईसीयू के अंदर। तो थोड़ा सा आईसीयू का मैनेजमेंट अलग हो जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर वो वेंटिलेटर पे भेजना पड़ता है पेशेंट को, या वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। तो जो सीओपीडी है या एज़मा है, इससे रिलेटेड और भी जो सिम्टम्स होते हैं, उसमें ख़ास तौर पे ज़्यादा जो है वो कोविड नमूनिया है या कोरोना वायरस है, इसकी वजह से होता है। और कोरोना वायरस का, जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना वायरस इस वक्त बहुत ही डेडली वायरस है, जो कि इतनी तेज़ी से फैलता है लंग्स के अंदर भी कि वो रेस्पिरेटरी फेलियर में जाता है पहले पेशेंट, उसके बाद फिर वो कोमाटोज होता है, और फिर उसके बाद वो एक्सपायर होने का चांसेस तकरीबन 80 to 90% चांसेस होते हैं कि जब सीवियर नमूनिया हो गया तो फिर, और बायलैटरल होता है मेजॉरिटी में। अगर यूनिलैटरल हुआ तो फिर चांसेस होता है, क्योंकि हम उसमें फिर सुपरएडेड इन्फेक्शन होता है, तो फिर उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए अहम चीज़ क्या है, इसमें अहम चीज़ ये है कि अगर कोई एस्थमा का पेशेंट है या सीओपीडी का पेशेंट है, यानी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या एम्फाइसीमा का, मेरा ख्याल है वो लोग समझ जाएंगे जो मैं थोड़ी टर्मिनोलॉजी मेडिकल की यूज़ कर रहा हूँ। सीओपीडी यानी दायमी खांसी जिनको रहती है, जो स्मोकर्स होते हैं, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम उस वक्त आती है जब वो अपना इन्हेलर लेना छोड़ देते हैं। इन्हेलर इन एनी फॉर्म, या तो गैसियस हो या कैप्सूल में हो, वो जब नहीं लें या क्विट कर जाएं या कम ले लें इस तरह, या इरेगुलर लें, तो उनको चांसेस ज़्यादा होता है डिस्निया डेवलप होने का, या कोविड नमूनिया का भी चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके बाद फिर चांसेस ये होता है कि उसको इन्फेक्शन हो। और इन्फेक्शन जो होता है वो आपको पता है कि ये आजकल जिस तेज़ी से ये फैल रहा है, और जिस तेज़ी से ये फैला था, अभी तो खैर थोड़ा इसके अंदर डिक्लाइन पे है, लेकिन गया नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ है, और वो उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि वैक्सीन जो है वो प्रॉपर वैक्सीन जो है वो हमारे पाकिस्तान में भी अवेलेबल हो जाए। बहुत सारी जगहों पे हो रही है और स्टार्ट हो गई है, और ट्रायल्स चल रहे हैं, कुछ फेज़ 3 में है, लेकिन जो फेज़ 3 के बाद भी, ट्रायल कंप्लीट होने के बाद भी, जब प्रूफ हो जाता है कि जी हाँ ये सेफ़ है फॉर ह्यूमन बीइंग, तो फिर वो दी जाती है। जब तक कि वो नहीं होता, जब तक कि हमें सेफ्टी अपनी बरकरार रखनी है, हमें इन्हेलर का इस्तेमाल करना है, चाहे कैप्सूल फॉर्म में है, जैसे कॉम्बीहेलर है, कॉम्बी एयर है, टाइवर एफ है, टाइवर है। अगर ये प्रिस्क्राइब किया हुआ है तो देखें, ये लेना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता। शायद आप लोग जो लेते हैं उन लोगों को भी पता है, जो नहीं लेते उनको चाहिए कि वो अपने चेस्ट फिजिशियन से बात करें, बात करके उनसे कहें कि क्यों ना हमें पाउडर्ड फॉर्म पे शिफ्ट कर दें, या अगर नहीं है तो उनसे कहें कि जी हमारा पीएफटी करा लें, यानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराएं। उसके बाद फिर अगर देखें अगर हमें इन्हेलर की ज़रूरत है तो हम इन्हेलर पे डाल दें, ताकि हम मेंटेन कर सकें अपना वो लेवल, नॉर्मल लेवल, जो कि डिज़ीज़ से पहले होता है।
यानी अगर किसी को बीमारी भी है, एज़मा भी है, और अगर उसको सीवियर हो जाता है तो वो इस वजह से ज़्यादा सीवियर होता है। एलर्जेंस तो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग इन्हेलर का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं उन लोगों को होता है, या जो हमने अपनी प्रैक्टिस में ज़्यादा ये देखा है, वो लोग जो गैसियस फॉर्म में ले रहे होते हैं, जो एरोसोल में, यानी जो इन्हेलर वो वाला जो उसमें गैस में होता है और दबा के और खींचना होता है, उसमें बड़ी हमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो कभी कभी एज के साथ और विजिट भी बहुत कम करते हैं चेस्ट स्पेशलिस्ट को, तो वो उसकी वजह से वो प्रॉपर नहीं ले पाते। तो उनके लिए सबसे बेहतर हल जो है वो कॉम्बिवेयर है और टाइवर है, टाइवर एफ है। वो कैप्सूल फॉर्म होता है, वो आपने रेबुलाइजर में डाला और आराम से खींच लिया, वो कोई प्रॉब्लम नहीं करता। और तो वो पाउडर फॉर्म जो है वो इन्हेलर यानी इनहेल्ड पाउडर वो ज़्यादा बेहतर होता है और वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और उससे दोनों चीज़ें हैं, प्रिवेंटिव भी और क्विक रिलीफ भी, दोनों होता है। तो ये जो चीज़ है कि अगर आपका एस्थमा कंट्रोल है, आपका COPD कंट्रोल है, जिसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा, अगर ये कंट्रोल है, और एस्थमा COPD सिंड्रोम ये कंट्रोल है, इसी तरह ब्रोंकिएक्टेसिस आपको नहीं है, पोस्ट ट्यूबरकुलस या पोस्ट कोई भी ऐसा इन्फेक्शन या सिस्टिक फाइब्रोसिस है, या इंटरस्टिशियल, इवन इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ जो है, ये भी थोड़ी सी एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कह रहा हूँ, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ जो है उसमें फिर फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाती है लंग्स की, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि इसके मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है कोविड निमोनिया का और कोविड का। जब ये इन्फेक्शन ये बीमारी होते हुए और हो जाए, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, और वो रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, किसी को भी हो सकता है। लेकिन जो हमारी चेस्ट की बीमारियां हैं, जिसके अंदर 8-9 बीमारियों में से जो 2-3 अहम हैं, उसके अंदर ज़रूरी होता है कि हम अपने आप को मेंटेन रखें, अपना इन्हेलर्स का सही इस्तेमाल करें और प्रॉपर मेडिसिन लें और डॉक्टर से कांटेक्ट में रहें। आजकल के हिसाब से अब अवेलेबल हो गए हैं, हर जगह पे डॉक्टर्स भी अवेलेबल हो गए हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी, बड़े इंस्टीट्यूट में भी, छोटे में भी, अब हर जगह तकरीबन चेस्ट फिजिशियन होते हैं कि आप देख के अपना हर चीज़ नॉर्मल करके रखें। तो मेन हमारा पर्पज़ ये है ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो हमारा पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी और हाई नून प्राइवेट जो लेबोरेटरी है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इन्होंने इनके साथ एफिलिएशन के साथ एक हेल्पलाइन लॉन्च की है, जिसका नंबर है 111-111-465। अगर आप सेल फोन से डायल करें या वैसे भी डायल करें तो 021 उसमें शुरू में ऐड कर लें। तो 111-111-465 ये हमारी हेल्पलाइन है, और इसको हमने जो नाम दिया है वो सांस है ज़िंदगी, क्योंकि अगर आप सांस नहीं लेंगे तो ज़िंदगी नहीं है। तो इसका नाम भी यही है, सांस है ज़िंदगी। और ये हेल्पलाइन जो है ये 24 आवर्स 24/7 है, और इस पर हमारे नुमाइंदे बैठे होंगे, आपको एजुकेट करेंगे, आपके सारे सवाल के जवाब देंगे, सवालात के जवाब देंगे, आपको अच्छी एडवाइस देंगे, और जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है उसके लिए आपको सही एडवाइस मिल जाएगी कि आपको कहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाएगा, आपसे आपके घर के करीब, या आप जहाँ पे आप जॉब पे हैं वहाँ के करीब कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ये हेल्पलाइन सांस है ज़िंदगी का 111-111-465। थैंक यू।